नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन भारतीय खेल तंत्र आज भी गुलाम है। खेल संगठन पदाधिकारी और शासकीय खेल अधिकारी निरंकुश हैं। तरह तरह की घोषणाएं होती हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर अमल नहीं होता। देश भर के शिक्षक, खासकर शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक परेशान हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी मनमानी से खेलों का सत्यानाश कर रहे हैं। शोषण करने वाले मुट्ठी भर हैं, लेकिन शोषण सहने वाले असंख्य हैं। हर कोई परेशान है। हर तरह की परेशानी का जब तक बखान भी होता है, लोगों के मुंह से बार बार ये सुना जाता है कि मीडिया अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं कर रहा। यह कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सब कुछ सारा दोषारोपण मीडिया और हिटलर खेल प्रशासकों पर ही तोहमत लगाना ठीक नहीं होगा। दरअसल भारतीय खेल तंत्र के निकृष्ट होने की वजह हम आप सब हैं। हम मुट्ठी भर लोगों का प्रतिकार नहीं कर सकते। हम डरते हैं। दरअसल हमारी हुकूमतें वही कुछ सुनाती हैं जो कि हम लोगों को अच्छा लगता है। कुछ लोगों को कल भी उपकृत किया जाता था, आज भी उपकृत किया जा रहा है और कल भी उपकृत किया जाएगा। यह उपकार दृष्टि आखिर किसकी देन है? हम अन्याय करने वालों के खिलाफ आखिर मुंह क्यों नहीं खोलना चाहते? खेलों में समानता की बातें होती हैं, लेकिन क्या सब कुछ समान हो रहा है? आखिर जो कुछ हो रहा है, इसके लिए आवाज़ उठाना आखिर किसका काम है? दरअसल दोस्तों, यदि भारतीय खेल तंत्र को सही करना है तो जिन पर तानाशाह शोषण कर रहे हैं उनको एकजुट होना होगा। देखा जाए तो शारीरिक शिक्षकों के बिना किसी भी स्कूल कॉलेज में खेल गतिविधियां सही तरीके से परवान नहीं चढ़ सकती। इसी तरह से क्रीड़ांगन का महत्व प्रशिक्षकों बिना कुछ भी नहीं है। दरअसल प्रशिक्षकों के मानदेय के मामले में भी असमानता है। एक प्रशिक्षक जहां कुशल होने के बावजूद 10,000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर काम करने को मजबूर होता है, वहीं कुछ लोग प्रशिक्षण के नाम पर अकूत पैसा कमा रहे हैं। यह असमानता आखिर किसकी देन है? इस असमानता के खिलाफ
आखिर हम क्यों आवाज़ नहीं उठाना चाहते? दरअसल सांप मर जाए लाठी न टूटे, इस बात में अब उतनी सच्चाई नहीं। लाठी टूट जाए तो टूट जाए, आप वार करना तो सीखें। दुख और अफसोस की बात है कि हर खेल संगठन पर उंगली उठती है, उसके अधिकारियों के मनमाने व्यवहार पर तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन क्या आप इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? यदि नहीं उठा सकते तो फिर यह डर आपके दिलो दिमाग से कब निकलेगा? सब कुछ अन्याय हो रहा है। अन्याय सहन करने वाले कौन हैं? आप लोग हैं। आप मीडिया पर तोहमत लगाते हैं, लेकिन मीडिया से ये भी कहते हैं कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। आखिर क्यों? यदि आप अन्याय करने वालों के खिलाफ इसी तरह भयभीत रहेंगे तो उनका मनोबल निसंदेह बढ़ेगा। हम एकजुट नहीं हैं। हम खेलों का सिर्फ स्वांग करते हैं। हमारे देश में सैकड़ों खेल संगठन खेलों के उत्थान का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ही एक आध संगठन ऐसा होगा जो कि अपने खेलों के खिलाड़ियों की मदद करता होगा। दरअसल सारे के सारे खेल संगठन सरकार की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। बीसीसीआई को हम गाली देते हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा खेल संगठन है जो कि स्वयं के बलबूते पर चल रहा है। दरअसल हम खराब सिस्टम को लेकर जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तानाशाही करते रहेंगे। 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने हैं। खेल प्रेमियों को आस बंधी है कि इस बार भारतीय ओलंपिक संघ में अच्छे लोग चुनकर आएंगे। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि जब अच्छे लोग ही नहीं हैं तो चुनकर कौन आएगा? वही आएंगे जो कि कल भी आपके ऊपर शासन करते थे और आगे भी करेंगे। दरअसल हमारा डर ही खेलों के उत्थान में सबसे बड़ा बाधक है। हम जब तक डरेंगे तब तक इस देश में खेलों का भला नहीं होने वाला। हम सब जानते हैं, खेलों से जुड़े हैं, कौन संगठन सही है कौन गलत है, लेकिन सिर्फ चुप इसलिए रहते हैं कि खेल तो हो रहे हैं। खेल कैसे हो रहे हैं, खिलाड़ियों का कितना भला हो रहा है, खिलाड़ियों को कितनी आर्थिक मदद मिल रही है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में बुलाया जाता है, लेकिन उनके खान पान की व्यवस्था बहुत ही बदहाल होती है। खेल प्रतियोगिताओं के संचालन करने वाले पदाधिकारी होटलों में भोजन करते हैं, लेकिन खिलाड़ी जिनके लिए यह आयोजन है वह लाइन में लगकर भोजन लेने को मजबूर होते हैं। भोजन भी इस तरह का कि जो कि अपने आप अपनी कहानी बयां करता है। दरअसल खेलों के खराब सिस्टम को सुधारने के लिए
दोस्तों, हम सबको एकजुट होना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। यदि हम असंख्य संख्या में मुट्ठी भर लोगों का सामना नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि खेलों से जुड़े रहने का हमारा कोई दायित्व नहीं, कोई हक नहीं। जय हिंद, जय भारत।